Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज फिर से भारत की स्थिति विस्तार का जो चैप्टर है और आज का जो अपना चैप्टर है वो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके अंदर हम जो तथ्य आपने पहले वाली वीडियो में देखे थे, उस वीडियो में आपने देखा था, क्या देखा था आपने कि भारत के जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, इनके बारे में जो है वो सामान्य जानकारी इससे पहले के द्वीप जो चैप्टर है उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश आएंगे, उन देशों के बीच में कौन सा विवाद चल रहा है जो वर्तमान में है या वो अब तक समाप्त हो चुका है। ये जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। और इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जो अब तक चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं, पहले चैप्टर में जितने टॉपिक पढ़े हैं आपने, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों की जो चर्चा है इससे अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर क्या है, इन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के चैप्टर जो है वो हम साथ लेके चलेंगे ताकि आपको ये पता भी रहे कि रेलवे है, एनटीपीसी है, इसके अलावा आपकी जो अन्य भर्तियां हैं, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, इन एग्जामों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अपने ज्योग्राफी पार्ट से जो है वो शामिल किए गए हैं, उनको भी देखेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का चैप्टर है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, भारत जो है, इस भारत की जो कुल स्थलीय सीमा आपने पढ़ी है 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा में एक तो आप समुद्री सीमा निकाल दो, समुद्री सीमा जो है एक तो ये सीमा हटा देना, और शेष जो सीमा बच रही है वो सभी शेष सीमा आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो रहती है। आपके 17 राज्य जो है, भारत के 17 राज्य जो है, ये 17 राज्य आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 17 राज्यों की। अब यहाँ से हम देखते हैं, पहले एक छोटे से द्वीप श्रीलंका की बात कर लेते हैं। जो श्रीलंका है इसका अध्ययन देख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। भाई श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका पाक जल संधि, आपको याद रखना है दोस्तों, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है, इनके माध्यम से श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहाँ मन्नार की खाड़ी आई है तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य का भाग माना जाता है। दूसरी बात, मन्नार की खाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसके अलावा भारत का बायोडायवर्सिटी जैव विविधता केंद्र जो है वो भी आपका मन्नार की खाड़ी जो है उसी में स्थित है। अब यहाँ से भारत का मानचित्र देखते हैं और भारत के मानचित्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अध्ययन है ये अध्ययन करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले भारत का मानचित्र जो है, ये भारत का मानचित्र हम देखते हैं और भारत के मानचित्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इस सीमा का अध्ययन जो है ये करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन भारत के संदर्भ में लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। हाँ देखो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसमें इधर देखो, ये तो है आपका पाकिस्तान, ये है आपका अफगानिस्तान, और इधर आपका आता है चीन, तिब्बत, इधर आता है आपका म्यांमार पूर्व में, और इधर आता है आपका बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ये है आपका नेपाल और ये मध्य में आता है आपका भूटान। ये हो गए आपके 7 देश जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ
पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो पहली चीज आपने पढ़ी है भाई, पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ की क्या है, रुपया। यहाँ की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान की सर्वाधिक जो अपन जनसंख्या की बात करेंगे, पाकिस्तान की सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये रावी नदी घाटी में निवास करती है। याद रखना दोस्तों, रावी नदी की जो घाटी है, इस रावी नदी की घाटी में पाकिस्तान की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान का 80% जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये व्यापार कराची पतन जो है बंदरगाह है, इस कराची पतन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है 80% पाकिस्तान का ये होता है। विभाजन से पहले भारत का ये कराची पतन था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। उसके स्थान पर जो कांडला बंदरगाह है, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इस बंदरगाह का निर्माण जो है किया गया कराची के स्थान पर। दूसरी बात आपने पढ़ी है, अब यहाँ सीमा की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने पढ़ा है, अब देखो कुछ डिटेल भी देखते हैं। पहली चीज है, यदि सीमा की लंबाई देखते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य, तो लगभग 3323 किलोमीटर जो है भाई समाचार पत्रिका के माध्यम से 3323 किलोमीटर मिलती है, जबकि 3310 किलोमीटर का उल्लेख भी मिलता है। ये तो हो गई टोटल सीमा। सीमा पर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों की संख्या जो देखते हैं वो है आपकी 4, जिसमें एक तो है गुजरात राज्य, एक है राजस्थान राज्य, एक है पंजाब राज्य और एक है आपका जम्मू कश्मीर राज्य। इन 4 राज्यों की सीमा जो है वो लगती है किससे, पाकिस्तान के साथ। हाँ, वर्तमान में सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान जो है, इस राजस्थान के साथ में सीमा जो है उसका मुख्य उल्लेख जो है सर्वाधिक सीमा के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है उसकी मानी जाती है। अब यहाँ देखो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में क्या बदलाव आता है, पहली चीज़ तो याद रखनी है। यदि पाकिस्तान के देखते हैं तो एक तो पंजाब प्रांत है, एक सिंध प्रांत जो है, ये मुख्य भारतीय सीमा के सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं। देखो 9 जुलाई, यहाँ बात करते हैं विभाजन की, 9 जुलाई 1947, 9 जुलाई 1947 को जो आपके भारत के रेडक्लिफ, मिस्टर रेडक्लिफ थे, इस रेडक्लिफ के माध्यम की अध्यक्षता हुई इनकी, और अध्यक्षता के माध्यम से क्या है, पूर्वी और पश्चिमी जो अपना पाकिस्तान है, भारत है, इनके बीच में विभाजन रेखा का जो निर्धारण है ये होता है। और इसीलिए कालांतर में जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, उस समय इस भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से, रेडक्लिफ जो रेखा है इस रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। तो वर्तमान में भी यही मिलता है कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेडक्लिफ रेखा है। लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। राज्य कितने आएंगे, 4 राज्य आएंगे। और सीमा का पहली बार जो विभाजन करने का निर्णय है 9 जुलाई 1947 को किया गया। अब यहाँ से विवाद जो है वो आता है सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो सबसे पहले विवाद की बात करते हैं तो सबसे पहला जो विवाद है वो विवाद आता है आपका कच्छ का जो रण है, जो वर्तमान गुजरात में है, इस कच्छ के रण को लेकर क्या है भारत पाकिस्तान सीमा का विवाद आता है। विवाद का मेन तथ्य क्या था कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत जो है और ब्रिटिश भारत जो प्रांत है, जो आपका कच्छ है, यहाँ समझौता होता है। और इस समझौते के तहत क्या है, पहले जो ये सीमा थी भारत पाकिस्तान की वो कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी जो है इस कच्छ की खाड़ी से मध्य से जो है वो जाती थी। लेकिन भारत जो है कच्छ का रण जो है इसको क्या है दलदल मानता है, जबकि पाकिस्तान एक खाड़ी झील के रूप में मानता था इसको। तो कालांतर में आपने पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यदि कोई नदी बह रही है, कोई झील बह रही है, तो उसका दोनों देशों का अधिकार उस सीमा, उस जलीय भाग पर होता है। लेकिन ये दलदल रह गया, तो इसीलिए भारत जो है वो इसका विरोध कर रहा है, भाई ये जो कच्छ है, कच्छ का रण है, ये भारतीय क्षेत्र के अधीन रहेगा।
दूसरी बात आपने पढ़ी, इस कच्छ के अलावा जो विवाद आया वो था आपका कौन सा, सरक्रिक विवाद भी जो है वो भी रहा भारत पाकिस्तान के मध्य। इस भारत पाकिस्तान के मध्य कच्छ विवाद है, सरक्रिक विवाद है। इसके अलावा अपन बात करेंगे तो आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसका होने का मुख्य कारण क्या था कि पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी ड्रेस है, आतंकवादी वेशभूषा है, उस आतंकवादी ड्रेस को पहनकर पाकिस्तानी सेना जो है वो कारगिल में पहुंचती है। तो कालांतर में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान क्या है, ये जो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध है ये भी एक सीमा विवाद के रूप में होता है। बात करें LOC जो नियंत्रण रेखा है भारत पाकिस्तान की, हाँ 31 दिसंबर 1948 को यूएनओ की जो सहमति है उस सहमति के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के मध्य 31 दिसंबर 1948 को युद्ध का विराम होता है। और उस युद्ध विराम के दौरान जो पाकिस्तान की सीमा यानी कि जो आपकी LOC है जिसको POK बोलते हैं, LOC जो है, इस LOC के इस साइड में पाकिस्तान की सैनिक रह गए, इस साइड में इंडिया के भारतीय सैनिक रह गए और बीच में जो सीमा बन गई उसी सीमा को क्या नाम दिया गया, LOC। और उस साइड का जो भाग है वो कहलाया आपका POK। और POK अर्थात ये कह दो कि जम्मू कश्मीर का 2/3 भाग तो भारत के पास में है और जो 1/3 भाग है POK के रूप में वो आपका किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में। और POK के अंदर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने K2 पढ़ी है, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, 8611 मीटर की ऊंचाई इसकी है और ये भी आपके पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर आती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। उस भारत चीन युद्ध के बाद में 1963 के अंदर जो काराकोरम है इसका अक्साइस जो चीन कहते हैं, अक्साई जो चीन जो है, इस क्षेत्र काराकोरम का ये क्षेत्र जो है वो लगभग 5100 वर्ग किलोमीटर के अधीन आता है। इस क्षेत्र को क्या है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्या है, चीन को दे देता है। तो इस ऊपरी वाले भाग जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का अक्साई क्षेत्र है चीन का, ये अब आधिपत्य के रूप में चीन के अधिकार में आ जाता है। उधर लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो है, जो LAC कहते हैं जिसे, वो भी आपका चीन के आधिपत्य क्षेत्र के अंदर आता है। तो इस प्रकार पाकिस्तान जो है उसकी आपने संक्षिप्त जानकारी देखी। हाँ, दोबारा देख लेना, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया, सर्वाधिक जनसंख्या रावी घाटी, 80% व्यापार कराची बंदरगाह से, कुल सीमा की लंबाई 3323, राज्यों की संख्या भारत में 4 है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है। 9 जुलाई 1947 को सीमा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बढ़ती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ की जो है उनके निर्देशन में ये सीमा बनती है, इसीलिए इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। और विवाद की बात करेंगे तो कच्छ का रण विवाद है, इसके अलावा सरक्रिक विवाद है, इसके अलावा आपका जम्मू जो है, जम्मू का जो LOC है, POK है, ये विवाद है, कारगिल विवाद है, ये है भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो विवाद है ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में चलते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों दूसरा स्टेट जो है, राज्य है, देश है, वो आता है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान की बात करेंगे तो राजधानी इसकी क्या है, काबुल राजधानी है। और मुद्रा की बात करेंगे तो अफगानी रुपया जो है ये इसकी मुद्रा है और राजधानी इस अफगानिस्तान की जो है ये है आपकी काबुल। मध्यकाल में अफगानिस्तान को खुरासान कहते थे और वर्तमान की बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन जो है वो आपका अफगानिस्तान ही करता है। यदि सीमा की लंबाई की बात करते हैं, सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जम्मू कश्मीर का जो इंद्राकोल है, उस इंद्राकोल वाले क्षेत्र से क्या है ये सीमा मानी जाती है अफगानिस्तान और भारत के मध्य। सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। यदि राज्य की बात करेंगे तो एक ही राज्य की सीमा लगती है और उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है इस राज्य की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब बात करते हैं सीमा की, कि सीमा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान की कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो दोस्तों 1893 के अंदर भारत, ब्रिटिश भारत का हुआ, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण होता है। 1893 में ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण होता है और सीमा रेखा जो है वो डुरंड रेखा के नाम से जानी गई।
ठीक है। लेकिन कालांतर में आपने पढ़ा कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा है 99 वर्षों के लिए। ये विशेष ध्यान रखना, जब 1893 में इसका निर्धारण हुआ था तो इसका निर्धारण का समय माना गया है, वो समय था 99 वर्ष। 99 वर्ष के लिए ही इसको मान्यता मिली है। लेकिन अभी 2012 की बात करते हैं। 2012 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? बराक ओबामा। अभी रेलवे की एग्जाम में, इसके अलावा जो आपकी राजस्थान की भर्तियों की एग्जाम है, जैसे आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से क्या पूछा था कि वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी का है, ये क्वेश्चन भी आया है। भाई अमेरिका द्विदलीय शासन प्रणाली चलती है, अमेरिका में 2 ही दल है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो राष्ट्रपति वर्तमान में है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो बराक ओबामा है, ये बराक ओबामा जो है वो आपका जो दूसरी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी एक हो गई, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2012 में जब ये विवाद आता है दोबारा कि डुरंड रेखा का सीमा का विवाद आता है, तो बराक ओबामा ने क्या कहा? बराक ओबामा ने कहा कि ये भाई डुरंड रेखा है, ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ही मान्य है, क्योंकि भारत का तो क्षेत्र ही बहुत नाममात्र का रह गया है। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इस डुरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखना 1893 में 99 वर्षों के लिए ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान के बीच में जिस रेखा का निर्धारण हुआ उसे डुरंड रेखा कहा गया। पाकिस्तान के बीच में अब ये विभाजन के बाद में चली गई। तो कालांतर में 2012 में बराक ओबामा राष्ट्रपति जो है, इनके निर्देशन में ये कहा इन्होंने कि ये जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य होगी, और इस अफगानिस्तान के द्वारा इस डुरंड रेखा को अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका अफगानिस्तान। अब चलते हैं चीन के बारे में। तो देखो चीन यहां देखते हैं, चीन। अब पहली चीज आपने पढ़ी है भाई, चीन की जो राजधानी है वो है आपकी बीजिंग, और चीन की जो मुद्रा है वो है आपकी युआन। युआन मुद्रा जो है ये चीन की मुद्रा है, राजधानी है इसकी बीजिंग। एशिया महाद्वीप का एक ऐसा क्षेत्र लगभग जो प्रशांत महासागर की ओर लगता है, जापान द्वीप समूह को छोड़ दो, उसके अलावा इस रूस के बाद में जो मुख्य देश माना जाता है वो आपका चीन ही है। चीन जो है वो उसने बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, और एशिया महाद्वीप में रूस के बाद संपूर्ण विश्व में रूस तो प्रथम स्थान पे आता है वैसे भी, लेकिन एशिया महाद्वीप, स्पेशल एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो चीन ही सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब देखो चीन की सीमा की बात करते हैं तो चीन की सीमा की कुल लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर मानी जाती है, और इसके अलावा कुछ किताबों में 3917 किलोमीटर की लंबाई भी चीन और भारत के मध्य मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि चीन और जो आपका भारत है इसके मध्य सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य जो है, इस जम्मू कश्मीर राज्य के साथ में चीन और भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। अब यहाँ आपने पढ़ा होगा भाई, इसकी राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों की संख्या लगती है 5। चीन और भारत के मध्य 5 राज्य देखो, एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, एक हो गया आपका उत्तराखंड, एक हो गया आपका सिक्किम, और एक हो गया आपका कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है इनकी सीमा चीन के साथ में लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के साथ में चीन की सर्वाधिक सीमा लगती है। अब आपने पढ़ा होगा भाई, चीन एक तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का अधिकृत क्षेत्र मानता है। भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन कहता है कि हमारा है, इसीलिए यहाँ पर भी जो है वो आपका काफ़ी बार युद्ध विराम उल्लंघन हो जाता है युद्ध का। और ये जो आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, और आपने पढ़ा होगा इसमें आधिपत्य कर रखा है चीन ने। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस भारत चीन के युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्र में चीन ने अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया था। आपने पढ़ा होगा भारत चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस रेखा का नाम आप पढ़ते हैं मैकमोहन रेखा। लेकिन मैकमोहन तो तत्कालीन भारतीय, ये बोल दो ब्रिटिश अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्षता के अंदर इसका निर्धारण होता है। होता क्या है देखो, 1914 में ब्रिटिश भारत और
चीन तिब्बत के जो पदाधिकारी है उनके बीच में सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है मिस्टर मैकमोहन। मैकमोहन की अध्यक्षता जब होती है तो कालांतर में निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है कि एक तो चीन और एक तिब्बत, इनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी उसे ब्लू लाइन, याद रखना, उसको ब्लू लाइन का नाम दिया गया था कि चीन और तिब्बत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगी उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ब्लू लाइन का नाम दिया गया था। और तिब्बत और भारत, याद रखना दोस्तों, तिब्बत और भारत के बीच में जो रेखा थी उसको नाम दिया गया रेड लाइन। ठीक है, रेड लाइन का नाम तिब्बत और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको नाम दिया गया था। लेकिन अध्यक्षता मैकमोहन की थी, इसीलिए अब हम यही पढ़ते हैं भाई 1914 में भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण जो है वो मिस्टर मैकमोहन ने किया था। और इसीलिए मैकमोहन जो है रेखा के नाम से आज भारत और चीन की रेखा जानी जाती है। दूसरी बात, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं म्यांमार की। देखो म्यांमार जो है, इसको यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ से थोड़ा कटिंग कर रहा हूँ इसके ताकि मैटर आ जाए पूरा। हाँ, यहाँ बात करते हैं म्यांमार की। देखो म्यांमार जो है इसकी राजधानी की बात करेंगे तो नापी है ताव। नापी है ताव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम याद रखना है कयात। कयात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। और म्यांमार जो है, इस म्यांमार के अंदर इसकी जो मुख्य नदी है वो है इरावदी, जिसको म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध पठार है जिसका नाम है शान का पठार। और शान का पठार विश्व में टिन उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। यदि म्यांमार भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की, भाई राज्य कितने हैं भारत के उनको देखते हैं तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड, एक है आपका मणिपुर और एक है आपका मिजोरम। नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। इनके बीच में अर्थात 4 राज्यों की सीमा म्यांमार और भारत के बीच में लगती है। सीमा रेखा प्राकृतिक ही की है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला ही इनकी सीमा रेखा मानी जाती है। और 4 राज्यों में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है इनकी सीमा मानते हैं। अब देखो, एक भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रकार से निर्धारित किया गया था उसकी बात करते हैं। तो देखो 1965, याद रखना है 1965 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है ग्रेटर लेनन जो संधि है, ग्रेटर लेलन जो संधि है ये 1965 में होती है। और इस संधि के तहत क्या है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है उसी पर्वत श्रृंखला से भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसको प्राकृतिक एक पर्वतीय क्षेत्र के रूप में सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया था। और सीमा की लंबाई की बात करेंगे कि म्यांमार और भारत के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो काफ़ी किताबों में 1458 किलोमीटर का जो आंकड़ा डेटा है ये मिलता है। लेकिन कुछ किताबों में मिलता है 1643 किलोमीटर जो है ये म्यांमार और अपनी भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसका आंकड़ा मिलता है। इसके बाद में यदि क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि म्यांमार जो है और भारत जो है, इस भारत का वह राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ बात की पाकिस्तान की तो राजस्थान का नाम याद रखना है सीमा में। यदि आता है अफगानिस्तान तो कश्मीर का नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर का। यदि चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा पूछे तो जम्मू कश्मीर का। यदि म्यांमार के साथ में सर्वाधिक पूछे तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ में सर्वाधिक लगती है। इसके बाद में, अब म्यांमार के बाद में नेक्स्ट देश आता है वो है आपका नेपाल। भारत का पड़ोसी जो देश है नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र भी है। अब यहाँ बात करते हैं भाई नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी जो आपने पढ़ी है वो आपने पढ़ी है काठमांडू। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ईजी है, आपको एक बार देखते समझ में आ जाएगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की जो मुद्रा है वो मुद्रा आपने पढ़ी है गुल्टम, नेपाली रुपया।
नेपाली रुपया जो है ये म्यांमार, इसे नेपाल की मुद्रा है और यहाँ की राजधानी जो है वो आपकी क्या है, काठमांडू है। यदि सीमा की बात करते हैं तो सीमा की लंबाई जो है वो मिलती है 1751 किलोमीटर की सीमा जो है ये नेपाल और भारत के मध्य मिलती है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, नेपाल जो है, इस नेपाल और भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछ ले आपसे तो आपको क्या बतानी है, प्राकृतिक बतानी है। सीमा रेखा प्राकृतिक है, सीमा का स्पेशल कोई नाम जो है वो भारत और नेपाल के मध्य नहीं रखा गया है। यदि राज्यों की बात करेंगे, भारत और नेपाल के मध्य राज्य जो है उनकी संख्या है 5 राज्यों की सीमा जो है वो भारत और नेपाल के मध्य लगती है, जिसमें एक तो है आपका उत्तराखंड, याद रखना दोस्तों, एक तो उत्तराखंड है, एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक है आपका बिहार, इसके अलावा एक है आपका सिक्किम और एक है आपका पश्चिमी बंगाल। ये ऐसे राज्य है 5 जिनकी सीमा जो है वो लगती है इस नेपाल के साथ में। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि नेपाल के साथ में सर्वाधिक सीमा जो है, ये सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, तो आंसर देना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में नेपाल की सर्वाधिक सीमा जो है वो लगती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है भाई, नेपाल जो है, इस नेपाल का मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश है, नेपाल का मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपका है विराटनगर। यहाँ का जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश माना जाता है वो औद्योगिक प्रदेश है आपका विराटनगर जो है, ये यहाँ का मुख्य औद्योगिक प्रदेश है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है उनका प्रारंभिक केंद्र जो है वो आपका नेपाल है। दूसरी बात, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी पूछे आपसे, सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र भी पूछे तो आपको नेपाल ही बताना है, क्योंकि नेपाल हिमालय ही सबसे बड़ा है और नदी घाटियों के आधार पर 800 किलोमीटर की लंबाई जो है वो इस हिमालय की केवल नेपाल में मिलती है। अब इस नेपाल के बाद में चलते हैं, भूटान आता है और भूटान की बात करते हैं तो राजधानी आपने पढ़ी है, थिम्पू इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करेंगे तो गुल्टम यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो सीमा की लंबाई यहाँ की हो गई 699 किलोमीटर जो है वो नेपाल, भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और सीमा रेखा की बात करेंगे तो सीमा रेखा जो है वो प्राकृतिक है, कोई विशेष जो है प्रावधान नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ आपने पढ़ी होगी भाई, भूटान जो है विश्व में प्रसन्नता सूचकांक जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो कौन सा है, भूटान। याद रखना दोस्तों, प्रसन्नता सूचकांक जो जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो आपका भूटान ही प्रथम देश है। अब देखो इसमें होता क्या है भाई, 1949 में भारत और इस भूटान के बीच में समझौता होता है। 1949 में भारत और भूटान के बीच में समझौता होता है और इस समझौते के तहत क्या है कि भूटान की जो अपन बोलेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ता है, भूटान का संरक्षण करने का जो कार्यभार है, ये कार्यभार जो है वो भारत को दिया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलते हैं तो आपका नेक्स्ट जो देश है वो आता है आपका बांग्लादेश। अब देखो आपने पढ़ा होगा भाई, बांग्लादेश में भी काफ़ी जो विवाद है वो रहा है सीमा के ऊपर। तो अब इस बांग्लादेश को देखते हैं। हाँ, बांग्लादेश राजधानी जो है वो इसकी है ढाका और मुद्रा की बात करेंगे तो टका यहाँ की मुद्रा है और ढाका यहाँ की राजधानी है। हाँ, सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबाई है 4096 किलोमीटर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो मानी जाती है। और सीमा पर राज्यों की बात करते हैं तो सीमा पर राज्यों की संख्या जो है वो 5 मानी जाती है। एक तो आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, एक हो गया असम, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है ये सीमा लगती है किसके साथ में, इस बांग्लादेश के साथ में। सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो पश्चिमी बंगाल के साथ में बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो लगती है। अब बात करते हैं त्रिपुरा। देखो बांग्लादेश जो है
इस बांग्लादेश की त्रिपुरा जो है इसके 3 ओर सीमा लगती है और उस 3 ओर की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन कहते हैं 3 ओर की सीमा को, जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य लगती है उसको। दूसरी बात, हाँ, 2.5 बीघा, कुछ किताबों में 3 बीघा का गलियारा मिलता है, गलियारा, गलियारा कह दें या 2.5 बीघा का गलियारा कह दो आप। ये भी एक भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा का विवाद रहा है। एक करीमगंज जिला है, देखो करीमगंज, करीमगंज जिला है। इस करीमगंज जिले को लेकर क्या है, ये विवाद था सीमा को लेकर, भारत बांग्लादेश की सीमा को लेकर। करीमगंज जिले के अंदर 2.5 बीघा का जो गलियारा है, 3 बीघा का जो माना जाता है गलियारा, ये विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा। इसके अलावा बात करें एक और विवाद की, फरक्का। फरक्का विवाद जो है, फरक्का जल विवाद जो है, ये जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है। आपने पढ़ा है फरक्का, गंगा नदी कह दो, हुगली नदी जो है ये बांग्लादेश में पश्चिमी बंगाल के फरक्का के बाद में प्रवेश करती है। यहीं फरक्का में इस नदी के ऊपर बांध बनाया गया है भारत में। इस बांध का मुख्य उद्देश्य एक तो नदी के अंदर जो अपन बोलेंगे अवसाद की मात्रा को कम करना, औद्योगिक क्षेत्रों को जल की आपूर्ति करवाना आदि उद्देश्य के लिए इस फरक्का बांध का निर्माण पश्चिमी बंगाल में किया गया। अब बांग्लादेश आरोप लगाता है कि पश्चिमी बंगाल का फरक्का बांध जो है, इस बांध से पूर्ण जल की जो एक निश्चित मात्रा जो बांग्लादेश में आनी है जल की, वो कम आ रही है। इसको लेकर भी क्या है कि ये जो आपका विवाद है वो फरक्का बांध का विवाद जो है वो चला था। दूसरी बात, कोक्को द्वीप। कोक्को द्वीप जो है इसका विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है, सॉरी भारत और म्यांमार के बीच में ये विवाद रहा है, बांग्लादेश के मध्य नहीं है। कोक्को द्वीप विवाद भारत और म्यांमार के बीच में रहा है। इस विवाद का मुख्य लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या था? भाई भारत कहता है कि उत्तरी अंडमान जो है, इस उत्तरी अंडमान का ही भाग कोक्को द्वीप है, और म्यांमार कहता है भाई कोक्को द्वीप जो है नदीय द्वीप है, जो इरावदी नदी का मुहाना है उससे आगे नदीय द्वीप, नदी के अवसाद के माध्यम से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। तो ये भी एक विवाद था म्यांमार भारत के बीच में, और कालांतर में आपने पढ़ा चीन के द्वारा इस पर निगरानी संयंत्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों की बात करेंगे तो ये म्यांमार साइड वाली क्षेत्र की हो गए। चकमा, चकमा जनजाति जो है, इस चकमा जनजाति का विवाद भी आया है। चकमा जनजाति भारत में जैसे असम है, आपका त्रिपुरा है, इन राज्यों के अंदर अस्थायी शरणार्थी के रूप में ये आ जाते हैं। तो कालांतर में भारत जो है वो इसका विरोध भी करता है, लेकिन बांग्लादेश सरकार क्या कहती है कि ये जो चकमा शरणार्थी है, जनजाति है, ये तो मूलतः भारत की थी, हमारे क्षेत्र में तो वैसे ही रह रही थी, और ये मूलतः भारत के ही है तो भारत में चले गए। ऐसा विवाद जो है ये भारत और इसे बांग्लादेश के मध्य दर्ज हुआ है। तो इस प्रकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राज्य है उनके बारे में देखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राज्य है उनको देखा, सीमा की लंबाई देखी, सीमा का नाम आपने पढ़ा है, और इसके अलावा आपने भारतीय संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विवाद जो है उनको देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइबर जो है वो करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। और आज की क्लास यहीं स्टॉपेज करते हैं। थैंक यू।